इस बच्चे का नाम छुपा देता हूं यहां, इसके मां बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके मां बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ये बच्चा यहां पर क्या लिख रहा है, सुसाइड करने का मन करता है। बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप। इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो, उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी। बच्चों की ये हालत हो रखी है। किसान वैसे ही गरीबी में सुसाइड कर रहा है, बच्चा भी सुसाइड करने लगे तब शर्म आएगी क्या। और हां, एक चीज और, आप में से जितने भी लोग इस टाइम पर HCL, TCS, एक्सचेंजर, इन सभी कंपनियों में काम कर रहे हो ना, या फिर कल को उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या आज की डेट में बीटेक कर रहे हो, आप लोग भी इस वीडियो को वायरल करो। क्योंकि पता होना चाहिए, मैंने सीईटी में आपको बता दिया था कि सीईटी में आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आने वाले हैं। और सीईटी में जिस दिन प्राइवेट सेक्टर आ गया ना, उस दिन आपको भी आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, जिस तरीके से SSC और रेलवे का बच्चा जूझ रहा है। तो जरा दम लगाओ। इतिहास पढ़ाता हूं इसलिए नहीं पढ़ाता हूं, इतिहास पढ़ाता हूं तो देख लो, किसी ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया था, किसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना जरूर छोड़ा था, तब जाकर आजादी मिली थी। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मतलब हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई जिसको बोलते हैं। सरकार ऐसी बातें करने वाली कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अगर मैं बोलूं कि हम आपकी सरकार गिरा दें अब, तो डर नहीं लगता ना, नहीं लगता ना डर। मैं आज बताता हूं, जिसको आप ये समझ रहे हो ना कि ये युवा बिल्कुल पागल है, बेवकूफ बना लोगे, हर तरफ से फुद्दू काट रखा है इन बच्चों का, आपको मैं बता देता हूं इन बच्चों की ताकत क्या होती है। सरकार से ही बात कर रहा हूं, आप लोगों सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। जी हां, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, स्टूडेंट को, कि आप लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार ये ट्रेंड कराने की कोशिश करी जाती है, लेकिन आप लोग ट्रेंड नहीं कराते हो। आप लोगों को बार बार बोलेंगे कि ये ट्रेंड कराओ, तो आप लोग क्या ट्रेंड कराते हो, आप लोग ट्रेंड कराओगे ये। आपको ये ट्रेंड कराने में आपको बड़ा मजा आता है, आपको ये ट्रेंड कराने में मजा आता है। ये आप देख रहे हो, विनोद सर्च करो तो यहां पर देखो 4 मिलियन व्यूज, यहां पर 13 मिलियन व्यूज, 8 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज। क्योंकि बेवकूफ आप लोग हो, सरकार नहीं है। आप लोग बेवकूफ हो, इसीलिए सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। सुबह से लेकर शाम तक आपको भी ट्विटर कैंपेन की नहीं पड़ी हुई है, आपको भी आंदोलन की नहीं पड़ी हुई है। जब आप लोग सुबह शाम इस तरीके के वीडियोस में घुसे रहोगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग उसके बाद। जब उसके बाद फिर आप लोग बोलते हो सर सपोर्ट कर दो। पिछली बार भी तो वीडियो बनाया था, तो क्या हो गया उसमें, आप लोगों ने उस वीडियो को ट्विटर ट्रेंडिंग तक पहुंचाया, आप लोगों ने उस वीडियो को ट्रेंड कराया। हां, उससे पहले वाला एक वीडियो था जब मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कही थी, तब आप लोगों ने उसको ट्रेंड करा दिया था। लेकिन पिछला वीडियो भी जिस पर मैंने SSC के बारे में बात कही थी, उस पर आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की ही गलती है। इसी वजह से आप लोगों को यह सरकार बेवकूफ बनाना चाहती है। सरकार को भैया एक बात बता देता हूं, भाई साहब, अगर आपको यह लगता है ना कि ये युवा कुछ नहीं कर सकता, ये यूथ कुछ नहीं आपके लिए कर सकता, या फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आपको मैं याद दिला दूं, 2011 के सेंसस उठाकर आप लोग देख लो, 27% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में केवल यूथ की है। और ये 27% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की नेशनल इनकम का 34% कलेक्ट करती है। आपको भी बेवकूफों, जी हां बेवकूफों, आप लोगों को भी ये पता होनी चाहिए, ये आप लोगों की ताकत है, जो कि आप लोगों को खुद नहीं पता। 100 में से आपकी टोटल पॉपुलेशन पता है कितनी है, 27%। अब आप यहां पर खुद देख लेना, आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन समझा देता हूं। लेकिन आप लोगों को तो मैं प्यार से कुछ भी बोल सकता हूं, बेवकूफ भी बोल सकता हूं, लल्लू भी बोल सकता हूं, फुद्दू भी बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, क्योंकि हो ही आप लोग बेवकूफ। देखो अपनी बेवकूफत का परिणाम यहां पर देख लो। पहले 100 में से 27% आप लोगों की पॉपुलेशन है, यूथ की पॉपुलेशन है, और उसके बाद हिंदुस्तान की 100 में से 34% नेशनल इनकम आप लोग इस सरकार को कलेक्ट करके देते हो। 34 में से बचा कितने परसेंट इनकम, 66% इनकम बची। 66% में से तो इनके आका कमा लेते हैं आदि, जैसे कि अंबानी ग्रुप हो गए, अडानी ग्रुप हो गए, ये सब कमा लेते हैं 33%। बचा 33%। इस 33% से क्या इनका भला होने वाला है? इस 33% से इनका भला होगा? अगर देखा जाए कि इनके बड़े बड़े इन ग्रुप्स को अगर हटा दो जो इनके लिए 33% कलेक्शन करके दे रहे हैं, बचे हुए 33% से 1% आपकी फिर भी नेशनल इनकम में आपका योगदान ज्यादा है। और आपको क्या लगता है कि सरकार का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, घर बैठे बैठे इनकी जड़ें उखाड़ के फेंक सकते हो। जी हां, बोल रहा हूं साफ साफ, घर बैठे बैठे इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक सकते हो। अब तो उठ जाओ यार, अब तो थोड़ा सा अपने बारे में सोच लो। आप लोगों को भी सुबह शाम केवल विनोद से मतलब है, रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में क्या हो गया, इनको भी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस की अगर बात करें तो हम सबको पता है
क्यों लगवा दी सीबीआई? इस वजह से लगवा दी क्योंकि बिहार में भैया चुनाव जीतना है। अभी बिहार में लोगों ने क्या बोल दिया कि जब तक सीबीआई नहीं मिलेगा, जब तक सुशांत सिंह राजपूत को फैसला नहीं आएगा, उसके लिए न्याय नहीं मिलेगा, तब तक बिहार में इलेक्शन बायकॉट। तो मैं भी तो कहता हूं ना, सीधे सीधे करो ना। आज के बाद से कसम खा लो कि बायकॉट मीडिया। कौन सी मीडिया आज की डेट में हमारे लिए काम करना चाहती है? कोई मीडिया एक लफ्ज नहीं बोलना चाहती, ना ही एसएससी के बारे में, ना ही रेलवेज के बारे में। कोई मीडिया नहीं बोलना चाहती है, कोई भी नहीं बोलना चाहता। सिर्फ और सिर्फ वही एसएसआर केस इंक्वायरी क्या हो रही है, अमिताभ बच्चन के बेड के नीचे कब कैथेटर लगाया गया, अमिताभ बच्चन ने सुबह कब खाना खाया, अमिताभ बच्चन कब पॉटी गए, अमिताभ बच्चन ने कब क्या किया, कब वो फ्रेश हो रहे हैं, कब उन्होंने इनहेलर लिया, अब क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है। बस इनके पास यही काम है। मतलब आप स्तर देख रहे हो मीडिया का, कितना चीप स्तर हो गया है। इनके पास न्यूज केवल बची हुई है तो लोगों के घर पे कैमरा लगाने के लिए इनके पास न्यूज है। यूथ मरा जा रहा है बेचारा। यहां पर आपसे इतनी फीस वसूल ली जाती है और वसूलने के बाद कोई एग्जाम नहीं होता है, फीस वसूलने के बाद भी। लेकिन जब खुद के इलेक्शन की बारी आती है तो 135 करोड़ की जनसंख्या का पूरा इलेक्शन ये कंडक्ट करा लेते हैं 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर। सीधा सीधा आंकड़ा है, 30 दिन के अंदर, यहां पर समझो, 30 दिन के अंदर 135 करोड़ की जनसंख्या के इलेक्शन कंडक्ट हो सकते हैं केवल 30 दिन के अंदर। लेकिन 50 लाख एस्पिरेंट, आप लोग केवल 50 लाख हो, एसएससी का एग्जाम का रिजल्ट 3 साल में भी नहीं आता है। 3 साल में भी यह रिजल्ट नहीं आता है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि 2 करोड़ लोगों ने आपका एनटीपीसी का एग्जाम भरा, तो एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है यह कंडक्ट करने की नौबत ही नहीं आती। अब तो यह लग रहा है कि भैया यही हाल होने वाला है। ये नोटिफिकेशन देखते देखते दफन हो जाएंगे यहीं पे, और कुछ सालों के बाद जब यहां पे खत्म हो जाएगी ये पूरी संस्कृति, तो जैसे आज हड़प्पा की खुदाई कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे हैं, वैसे ही हमारी भी खुदाई आगे आने वाली जनरेशन करेगी और आप लोगों के हाथ में ऐसे मोबाइल मिलेगा। क्योंकि सुबह शाम नोटिफिकेशन वो भी आ क्या रहा है कि अब सीईटी लागू हो जाएगा। लेकिन सीईटी में होगा क्या, कुछ नहीं पता। अब सीईटी लागू हो जाएगा मतलब क्या बेवकूफ बना रखा है? 1 पेज का नोटिफिकेशन निकाल देना है, उसमें 4 लाइनें लिख देनी है, अब सीईटी लागू हो जाएगा। कब से लागू होगा, क्या लागू होगा, क्या पैरामीटर होगा, क्या सिलेबस होगा, कितनी देर का एग्जाम होगा, कितने एग्जाम को लेंगे, क्या फीस होगी, कितने बार फीस लेंगे, कुछ नहीं बताना। सिर्फ सीईटी होगा। बच्चा भी ऐसा ही लगा हुआ है, सीईटी होगा। कब होगा पता नहीं। करण अर्जुन आएंगे। मूर्ख बना के रखा है क्या? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। सुबह से शाम तक रैलियों में आप लोग दिन रात एक कर दिया करते थे जब आपको चुनाव जीतने थे 2014 के, 2019 के, और उसके बाद आज की डेट में घरों में आप लोग घुस जाते हो। देख लो, कोविड अगर चल भी रहा है तो कोविड के लिए भैया जाके आप लोग सर्च कर लो। जब आप लोग सर्च करोगे यहां पर यूट्यूब पे आप जाके सर्च करो, आज की डेट में दिल्ली मेट्रो सर्च करो, आपको दिल्ली मेट्रो में ये आपको न्यूज मिलने वाली है। 7 तारीख से सर्विस स्टार्ट होने वाली है, 7 तारीख से मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एसएससी कब होगा नहीं पता, कोविड-19 चल रहा है उसके लिए। रेलवे का एग्जाम कब होगा? कोरोना की वजह से रेलवे के एग्जाम के जो सेंटर हैं वो निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं। रेलवे के एग्जाम के सेंटर निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं और मेट्रो चलाई जा रही है। मतलब यार बिल्कुल क्या बेवकूफ समझ के रखा हुआ है, बिल्कुल ही फुद्दू काट के रखा हुआ है कि यार घर पे बैठे रहेंगे, कुछ भी कर लो, ये सब शिक्षित लोग हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, मतलब ये आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। भगत सिंह ने भी कहा था, जो सरकार ऊंचा सुनती है उसको धमाके की जरूरत होती है। लेकिन अब शांत नहीं बैठेंगे। 5 दिन, जैसा कि अभिनय सर ने बोला हुआ है, अभिनय सर को मैं कंप्लीटली सपोर्ट करता हूं यहां पर, और अभिनय सर ने जैसा कि बोला है कि 5 दिन तक चलाएंगे ये कैंपेन, ये 5 दिन तक ट्रेंड करना चाहिए पूरे ट्विटर में। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूं। देखो यार, हमें अपनी जिंदगी बनानी थी, बना ली। ऊपर वाले की दुआ से दाल रोटी चल रही है, कुछ कमा लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। अपने बारे में तो सोच लो यार, अपनी तो दाल रोटी के बारे में सोच लो। आप लोग अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा आपके बारे में? आप लोगों को सुबह शाम रिया चक्रवर्ती के बारे में समझना है, आप लोगों को सुबह शाम विनोद क्या कर रहा है वो क्या करना है, आप लोगों को सुबह शाम वेब सीरीज कौन सी आ रही है वो समझ लेना है, आप लोगों को कौन से लाफिंग प्लेटफॉर्म में क्या आ रहा है आप लोगों को वो समझ लेना है। तरह तरह की चीजें, कूड़ा कबाड़ से लेकर आप लोग ट्रेंडिंग करा देते हो। बेवकूफ सरकार नहीं, बेवकूफ आप लोग हो। आप लोग सरकार से बड़े बेवकूफ हो, उससे ज्यादा बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि आप बेवकूफ हो इसलिए वो बेवकूफ आप